मार्वल ने एक टोटली न्यू लेवल का सिनेमा यूनिवर्स क्रिएट किया MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ, जिसकी शुरुआत हुई थी 2008 की फर्स्ट आयरन मैन मूवी से। और तब से लेकर अब तक MCU में 28 मूवीज और 60 डिज्नी प्लस शोज आ चुके हैं। अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड इन मूवीज को पहले इंडिविजुअल सुपर हीरोज के ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए और फिर सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा करके एक अवेंजर्स लेवल थ्रेट से लड़ने के लिए अवेंजर्स को असेंबल किया जाता रहा है, जो कि बाय द वे 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने इन्हीं फर्स्ट 3 फेजेस की मूवीज को टाइमलाइन के हिसाब से बताया था, जहां फेज 3 की लास्ट मूवी के रूप में अवेंजर्स एंड गेम ने इन्फिनिटी सागा को कंक्लूड किया। लेकिन फेज 4 जो कि करंट MCU में चल रहा है, उसकी टाइमलाइन समझना और भी मुश्किल हो जाता है न्यू डिज्नी प्लस शोज की वजह से, स्पेशली लोकी और व्हाट इफ जैसे शोज जो शायद टाइमलाइन में फिट बैठ भी नहीं सकते उनके प्लॉट पॉइंट्स की वजह से। बट वरी नॉट, क्योंकि मैं वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा MCU की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, यानी कि वो टाइमलाइन जो अवेंजर्स एंड गेम के साथ फेज 3 खत्म करके फेज 4 शुरू करती है MCU के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अवेंजर्स एंड गेम की टाइम हाइस्ट के दौरान अवेंजर्स की गलती से टेसरेक्ट हाथ लग जाता है लोकी के, और बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में हारने के बाद थॉर के साथ असगार्ड जाने की जगह वो पहुंच जाता है कहीं और, जिससे क्रिएट हो जाती है एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन और ये लोकी बन जाता है खुद का ही एक वेरिएंट। अब इस वेरिएंट लोकी की आगे की कहानी हमें दिखाई जाती है डिज्नी प्लस के शो लोकी से। MCU की करंट टाइमलाइन, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा गया है, उसे ब्रेक करके एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करने की वजह से उसे पकड़ने आ जाते हैं टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो उसे ले जाते हैं उनके ऑफिस में जो टाइम और स्पेस से परे है। लोकी को यहाँ लाया जाता है उसे प्रून करके खत्म करने के लिए। लेकिन जब TVA एजेंट्स ये डिस्कवर करते हैं कि लोकी का ही एक और वेरिएंट एजेंट्स को मार रहा है, तो वो उसी की मदद लेते हैं उस दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हमें लोकी के कई वेरिएंट्स देखने मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्वी, जो कि लोकी की लेडी वेरिएंट है। कुछ और कैरेक्टर्स जो इस शो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है जज रेंसलेयर, हंटर B-15 और एजेंट मोबियस। चोर पुलिस के इस खेल के एंड में लोकी और सिल्वी साथ हो जाते हैं और वो पता करते हैं इस सेक्रेट टाइमलाइन के पीछे का असली सच, जो निकलता है ही हू रिमेन्स, एक टाइम ट्रैवलर विलन कैंग द कंकरर का वेरिएंट। ही हू रिमेन्स के कंट्रोल के अंडर ही TVA कई सालों से ऑल्टरनेट वेरिएंट्स को प्रून करके ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बनने से रोक रहा था। लेकिन लोकी के क्लाइमैक्स में सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिसके बाद MCU की सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक हो जाती है मल्टीपल ऑल्टरनेट टाइमलाइंस यानी कि मल्टीवर्स में। इसी मल्टीवर्स के ब्रेक होने के कॉन्सिक्वेंसेस हमें अगले डिज्नी प्लस शो वांडा विजन और मूवीज स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने मिलते हैं। अब हालांकि लोकी सीरीज की इवेंट अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट के पैरेलल ही शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि TVA एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करता है जहां टाइम और स्पेस वर्क नहीं करता, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये इवेंट्स कितने ड्यूरेशन तक चली है और कब खत्म हुई। अब लोकी सीरीज से हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता चले, जैसे कि सेक्रेट टाइमलाइन, वेरिएंट, ऑल्टरनेट टाइमलाइन और पैरेलल यूनिवर्स। और मल्टीवर्स के इन्हीं मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस या फिर ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस को डिफाइन किया डिज्नी प्लस के नेक्स्ट शो व्हाट इफ ने। मार्वल कॉमिक्स की एक सीरीज व्हाट इफ पे बेस्ड इस एनिमेटेड शो ने हमें मिलाया कई मल्टीपल यूनिवर्सेस के अलग अलग सुपर हीरो से, जहाँ पे टाइमलाइन की आगे की कहानी चेंज हो गई सिर्फ एक सिंगल मोमेंट, एक छोटे से डिसीजन की वजह से। यानी कि तब तक उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स की टाइमलाइन और इवेंट्स हमारे MCU यूनिवर्स की तरह ही चल रहे थे, लेकिन उस छोटे से डिसीजन चेंज की वजह से आगे की स्टोरी चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम ले लेती? व्हाट इफ अगर रेवेंजर्स पीटर क्विल की जगह टचाला को किडनैप करके ले जाते? और व्हाट इफ अगर सभी अवेंजर्स मर जाते? ऑल्दो ये शो व्हाट इफ MCU की टाइमलाइन की स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करता, लेकिन इसी शो की वजह से आगे आने वाली मूवीज और शोज जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स को समझना काफी आसान हो गया। लेकिन टाइमलाइन की इस स्टोरी को आगे बढ़ाया लोकी शो के कंक्लूजन ने, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट्स हमें देखने मिले डिज्नी प्लस के शो वांडा विजन में। अवेंजर्स एंड गेम के 6 हफ्ते बाद शुरू होती है वांडा विजन शो की इवेंट्स। यहाँ हमें दिखी एक ऐसी वांडा जो विजन को खोने के दुख से उभर नहीं पाई और न जानते हुए उसने अपनी मैजिक से क्रिएट कर दिया एक पूरा हैक्स और कंट्रोल में ले लिया एक पूरे टाउन को। आगे चल के हमें एक न्यू कैरेक्टर और MCU की सेकंड विच के रूप में अगाथा हार्कनेस से पता चला कि ये सब कुछ वांडा क्रिएट कर
पाई अपने केओस मैजिक की वजह से, जो उसे बनाता है स्कारलेट विच। इसी केओस मैजिक की मदद से वांडा ने विजन को रिक्रिएट करने के साथ साथ अपने बच्चे बिली और टॉमी को भी क्रिएट किया। लेकिन जब एंड में वांडा ने रियलाइज किया कि ऐसा सब कुछ करने के लिए उसे मैनिपुलेट किया है अगाथा हार्कनेस ने, तब अपने हेक्स मैजिक को खत्म करके वो चली गई लोगों से दूर। लेकिन उसके हाथ लग गई थी अगाथा की डार्क मैजिक की एक बुक डार्क होल्ड, जिसे स्टडी करते हुए उसे सुनाई दी उसके बच्चों की आवाजें मल्टीवर्स से। एक तरफ जहां वांडा एक पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में लेके छोड़ चुकी थी, उसी के पैरेलल दूसरी तरफ फाल्कन और विंटर सोल्जर जूझ रहे थे अपनी प्रॉब्लम से। अवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स में स्टीव रॉजर्स की शील्ड और कैप्टन अमेरिका का नाम लेने के बाद द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की इवेंट्स में हमें इन दोनों की आगे की स्टोरी पता चली। खुद को कैप्टन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी ना समझ के फाल्कन ने अपनी शील्ड पकड़ा दी गवर्नमेंट को, जो ले आए अपना ही खुद का एक कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर के रूप में। इस शो ने जहाँ एक तरफ सैम विल्सन के ब्लैक अमेरिकन होने के स्ट्रगल को दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स को भी उसके मेंटल ट्रॉमा से रिकवर होते हुए दिखाया। फ्लैग स्मैशर्स के रूप में एक ऐसा ग्रुप दिखा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था अपने ही तरीके से, तो वहीं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का मेन कल्प्रेट बैरन ज़ीमो खुद को रिडीम करता दिखा फाल्कन और विंटर सोल्जर की हेल्प करके। क्लाइमैक्स में हमें सैम विल्सन दिखा स्टीव रॉजर्स की शील्ड और अपने न्यू फ्लाइंग सूट के साथ एमसीयू के न्यू कैप्टन अमेरिका के रूप में। अवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप के बाद जब डस्ट हुए लोग वापस आ गए, तो उसका इफेक्ट हमें देखने मिला इटर्नल्स में। ऑल्दो इन 10 न्यू कैरेक्टर्स की टीम इटर्नल 7000 साल पहले अर्थ पे आई थी, लेकिन एमसीयू की टाइमलाइन में इनका प्रेजेंस हमें देखने मिला अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट के बाद ही। इन इमॉर्टल बीइंग्स इटर्नल्स को क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने। कई मिलियन ईयर्स से सेलेस्टियल्स अलग अलग प्लैनेट्स के बीच सेलेस्टियल सीड प्लांट करते आए हैं, और जब उस प्लैनेट की पॉपुलेशन ग्रो होके उस सेलेस्टियल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो सेलेस्टियल बॉर्न होता है उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके। अब एंड गेम के स्नैप के बाद जब डस्टेड लोग वापस आ गए और अर्थ पे सडनली पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उससे इतनी एनर्जी जनरेट हुई कि अर्थ में मौजूद सेलेस्टियल सीड टियामट बॉर्न हो सके। जब इस बात का पता इटर्नल्स को लगा, तो उनमें से कुछ ने इतने सालों से ग्रो हो रही ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उस सेलेस्टियल को मारने की ठान ली, और इटर्नल्स के बीच की इस फाइट के क्लाइमैक्स में उन्होंने उस सेलेस्टियल टियामट को मार दिया और अर्थ को बचा लिया। लेकिन एक न्यूबॉर्न सेलेस्टियल को मारने और सेलेस्टियल्स का ऑर्डर ना मानने पे इटर्नल्स का क्रिएटर एक और सेलेस्टियल अरिशेम अर्थ पे बचे इटर्नल्स को ले गया जज करने के लिए। अब शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स की इवेंट्स हमें लेके गई सैन फ्रांसिस्को में, जहां हमें इंट्रोड्यूस किया गया एक न्यू कैरेक्टर शांग-ची से, जिसपे उसके फादर वेनवू की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन 10 रिंग्स के अटैक के बाद उसे और उसकी सिस्टर जियालिंग को ले जाया गया चाइना उनके बेस पे। 10 रिंग्स के रूप में एक न्यू वेपन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ जो हजारों सालों से वेनवू के पास था। यहीं पर हमें पता चला एक पॉकेट डायमेंशन तालो के बारे में, जहाँ के लोगों ने कैप्चर करके रखा था एक मॉन्स्टर ड्वेलर इन डार्कनेस को, लेकिन शांग-ची के फादर वेनवू ने मैनिपुलेट होके उस मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया और खुद मरते वक्त 10 रिंग्स सौंप दी शांग-ची को। क्लाइमैक्स में शांग-ची ने 10 रिंग्स और एक ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर की मदद से ड्वेलर इन डार्कनेस को खत्म कर दिया, पर बाद में वोंग से मिलके उन लोगों ने डिस्कवर किया कि ये 10 रिंग्स एक बीकन की तरह स्पेस में किसी को सिग्नल सेंड कर रही हैं। अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की इवेंट्स बेस्ड है अवेंजर्स एंड गेम के 1 साल बाद, जहां पीटर पार्कर पहुंचा एक स्कूल ट्रिप में यूरोप, जहां पर उन पे अटैक हुआ एलिमेंटल मॉन्स्टर्स का। यहीं पर मिलकर निक फ्यूरी ने पीटर पार्कर को दिए टोनी स्टार्क के पुराने ग्लासेस ईडथ, जो उसे स्टार्क इंडस्ट्री के कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस दे सकते थे। एलिमेंटल से फाइट करने के लिए पीटर ने टीम अप किया मल्टीवर्स से आए एक सुपर हीरो मिस्टीरियो के साथ, और मैनिपुलेट होके पीटर ने टोनी स्टार्क के ग्लासेस दे दिए मिस्टीरियो को। अब यहाँ रिवील हुआ कि ये कोई मल्टीवर्स का सुपर हीरो ना होके स्टार्क इंडस्ट्री का एक्स एम्प्लॉय क्विंटन बेक है, जो टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए पीटर की लाइफ में कैओस क्रिएट कर रहा था। क्लाइमैक्स में पीटर पार्कर ने अपनी स्पाइडर सेंस यूज करके क्विंटन बेक को तो मार दिया, लेकिन क्विंटन बेक ने मरने से पहले एक वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया को ये बता दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जो हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट से। मिस्टीरियो की वजह से पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से उसकी लाइफ उथल पुथल हो गई, जिसे सही करने के लिए मदद लेने गया वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा स्पेल कास्ट करने की कोशिश की जिससे पूरी दुनिया भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसी बीच पीटर की नोकझोंक की वजह से वो स्पेल बिगड़ गया और मल्टीवर्स से वो सारे लोग इस वर्ल्ड में आने लगे जिन्हें पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इसी वजह से ऑल्टरनेट यूनिवर्स की
विलन्स के साथ साथ ऑल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी MCU यूनिवर्स में आ गए। लेकिन MCU यूनिवर्स की रियलिटी को ब्रेक होने से बचाने के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा स्पेल कास्ट किया जिससे सभी लोग पीटर पार्कर को ही भूल गए। अब स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ में मल्टीवर्स की वजह से जो उथल पुथल हुई वो हमें देखने मिली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। MCU यूनिवर्स में एंट्री की एक न्यू कैरेक्टर मल्टीवर्स जंप कर पाने वाली अमेरिका चेवेज ने। अब इन्हीं मल्टीवर्सल जंप वाली पावर्स के लिए उसके पीछे पड़ी थी वांडा, जिसे डार्क होल्ड की वजह से पता चल गया था मल्टीवर्स में एग्जिस्टिंग उसके बच्चों के बारे में। अब अमेरिका चेवेज को वांडा से बचाने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज निकल गया मल्टीवर्सल ट्रेवल पे, जहाँ पर हमें व्हाट इफ के एपिसोड्स की तरह अलग अलग ऑल्टरनेट रियलिटीज और टाइमलाइंस देखने मिली। क्लाइमैक्स में वांडा को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज किया डार्क होल्ड बुक का ही एक मैजिक, और वांडा ने जब अपनी गलती रियलाइज की तो उसने सभी यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय करके खुद को एक पहाड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन डार्क होल्ड बुक का डार्क मैजिक यूज करने का कंसिक्वेंस हमें देखने मिला डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पे तीसरी आंख के रूप में। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स के बाद हम फिर पहुंचे डिज्नी प्लस के शो हॉकाई के थ्रू न्यूयॉर्क सिटी में, जहां अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के दौरान नताशा रोमानोफ के मरने के दुख से रिकवर करने की कोशिश में दिखा क्लिंट बार्टन मिला एक यंग लड़की केट बिशप से। हॉकाई की फैन केट बिशप मार्वल कॉमिक्स में भी क्लिंट के बाद एक हॉकाई बनी थी, और इस शो की इवेंट्स के थ्रू क्लिंट बार्टन ट्रेन करता दिखा केट बिशप को एक यंग अवेंजर के रूप में। क्रिसमस सीजन के अराउंड बेस्ड इस शो को एक हैप्पी एंडिंग पे खत्म किया गया, जहां हॉकाई एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड शो था। वहीं दिमाग हिला देने वाली सीरीज रही मून नाइट। हॉकाई की इवेंट्स के बाद मून नाइट के थ्रू हम पहुंचे स्टीवन ग्रांट की लाइफ में लंदन में। एक मेंटल इलनेस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा स्टीवन ग्रांट लड़ता दिखा अपनी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर से। इजिप्शियन माइथोलॉजी पे बेस्ड इस शो ने हमें मिलाया कई इजिप्शियन गॉड्स और उनके अवतार से। इस शो के क्लाइमैक्स के बाद मेन विलन आर्थर हैरो को मारने के लिए रिवील हुई स्टीवन ग्रांट की तीसरी पर्सनालिटी जेक लॉकली। इवन दो मून नाइट की इवेंट्स टाइमलाइन में हॉकाई सीरीज के बाद हुई हैं, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सीरीज थी, यानी कि ना ही इसका कोई सीजन 2 प्लान्ड है और ना ही ये कंफर्म्ड है कि मून नाइट अवेंजर्स की टीम का पार्ट बनेगा भी कि नहीं। लेकिन अवेंजर्स की टीम का पार्ट जरूर बनते दिखेगी डिज्नी प्लस पे चल रहे करंट MCU शो मिस मार्वल की स्टार कमाला खान। मिस मार्वल शो में हो रही इवेंट्स करंट टाइमलाइन के हिसाब से अवेंजर्स एंड गेम के 2 साल बाद साल 2025 के मार्च में सेट है। MCU की फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो के रूप में कमाला खान को पावर्स मिलती है एक एंशिएंट बैंगल से। अब कमाला की ये जर्नी उसे MCU के किस मोड़ पे लेके जाएगी वो इस सीरीज के खत्म होने पे ही पता चलेगा। मिस मार्वल के वीकली एपिसोड्स एवरी वीक वेडनेसडे को आते हैं, जिनका ब्रेकडाउन मैं चैनल पे करता हूँ। उन वीडियोस को देखने के लिए कार्ड से प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।